नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वक्फ मसले पर सदन में चीखने चिल्लाने वाली मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गई है। हालत तो इतनी खराब हो गई है कि मोदी के वकील भरे कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, आपको बताएंगे। कपिल सिब्बल के जबरदस्त सवालों से कैसे तुषार मेहता भाग खड़े हुए हैं, सवाल समेत जवाब भी आपको सुनाएंगे। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई पूरी होते ही सीजेआई ने क्या फैसला लिया है, क्या बयान दिया है, बयान भी आपको सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, आप लगातार वक्फ की सुनवाई को फॉलो कर रही हैं, तो जब अब सुनवाई पूरी हो गई तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मसले को लेकर पेच फंस गया है? बुरी तरीके से पेच फंस गया है प्रगति। जैसा कि आप जानती हैं कि 3 दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई चल रही है। 17 अप्रैल को जब से पूर्व सीजेआई खन्ना ने वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई है, उसके बाद से मोदी सरकार टेंशन में दिखाई दे रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। इससे आप समझ सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून को लेकर बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवाही समेत कपिल सिब्बल के सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रही है। आपको बता दें कि 5 मई को पहले जब सुनवाई हुई थी तो पूर्व सीजेआई खन्ना ने इस केस को सीजेआई गवाही को ट्रांसफर कर दिया था। 15 मई को जब सुनवाई हुई, जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, मोदी के वकील तुषार मेहता ने 1 हफ्ते का समय मांग लिया। फिर 20 मई को जब सुनवाई हुई, उसके बाद से लगातार सुनवाई हो रही है। पहले दिन कपिल सिब्बल ने कमान संभाली और कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में शानदार और जबरदस्त दलीलें दी हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के वक्फ कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाए और तब कब्जा किया जाए जब उस प्रॉपर्टी को दान किया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि दान की गई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से ये लोग वक्फ कानून लेकर आए हैं और एक कलेक्टर फैसला करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है, इसके आधार पर यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। आप जैसा कि जानती हैं कि इसमें कलेक्टर को ही सर्वे सर्वा बना दिया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी विवादित है तो उस पर कलेक्टर फैसला लेगा कि वो सरकारी संपत्ति है या फिर कि नहीं। अब आप समझ सकती हैं कि कितना बड़ा ये धोखा है। एक कलेक्टर जो कि खुद सरकारी अधिकारी है, वो फैसला लेगा कि कौन सी जमीन सरकारी है या फिर कि नहीं, पहली बात। और दूसरा, कलेक्टर कैसे काम करते हैं मोदी काल में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ये लोग बुलडोजर चला सकते हैं तो करने को कुछ भी कर सकते हैं। तो वक्फ कानून तो लाया गया, लेकिन इस वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने फुल एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने कह दिया है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को अगर सरकारी कब्जे में लिया जाए तो वहां पर प्रार्थना को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ये लोग जो वक्फ कानून 2025 लेकर आए हैं, इसमें इसके तहत अगर किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकारी कब्जे में लिया जाएगा तो वहां पर प्रार्थना को रोक दिया जाएगा, नमाज को रोक दिया जाएगा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? 100 साल पुरानी मस्जिदें हैं, 150 साल पुरानी मस्जिदें हैं, 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं, इनके कागज कहां से आएंगे? तो इस तरीके की दलीलें दी गई हैं कपिल सिब्बल की तरफ से। कपिल सिब्बल ने 20 मई को धुआंधार दलीलें दी। 21 मई से लगातार 22 मई यानी कि आज के दिन तुषार मेहता, जो कि मोदी के वकील हैं, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है और अपने ही जवाबों में मैं यहां पर आपको बता दूं प्रगति, तुषार मेहता ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से फंसा कर रख दिया है। तुषार मेहता ने सीजेआई गवाही से कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि ये जो कलेक्टर वाला नियम है ये सही नहीं है, तो अगर मिलोड चाहे तो इस नियम को डिलीट किया जा सकता है। मतलब आप देख सकती हैं कितनी बड़ी बात है। वक्फ कानून 2025 को तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और डिफेंड करना तो दूर की बात है, सीजेआई गवाही से कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं तो इस क्लॉज को डिलीट किया जा सकता है। इस पर सीजेआई गवाही कहते हैं कि सिर्फ क्लॉज या नियम को क्यों हटाया जाए, पूरे के पूरे सेक्शन को ही क्यों ना हटा दिया जाए। इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि तुषार मेहता की बोलती बंद हो गई। तुषार मेहता कहने लगे कि जो कलेक्टर वाला नियम है ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो विवादित जमीन है उसको चिन्हित किया जा सके। मतलब आप देख सकती हैं, पहले कह रहे थे कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला होगा और अब कह रहे हैं कि कलेक्टर सिर्फ चिन्हित करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रगति, यहाँ पर भी मोदी सरकार ने बड़ा खेला किया है, क्योंकि अगर किसी प्रॉपर्टी जो कि वक्फ की है उसको चिन्हित कर दिया जाएगा तो वो विवादित हो जाएगी और सरकारी कब्जे में आ जाएगी और वो तब तक सरकारी कब्जे में रहेगी जब तक कि कोर्ट में केस चलेगा। कितना बड़ा खेल है और ये खेल किस
तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फुल ऑन एक्सपोज हो गया है, आप समझ सकती हैं। यहाँ पर एक और चीज है प्रगति जिसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। तुषार मेहता अपने जवाबों में किस तरीके से बुरी तरीके से फंस गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाही के सामने खड़े होकर यहां तक कह दिया कि ये जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है ये सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है। अगर धर्मनिरपेक्ष कॉन्सेप्ट है तो सवाल यहां पर इस बात का खड़ा होता है कि आखिर क्यों वक्फ कानून 2025 में ये नियम बनाया गया है कि अगर कोई शख्स वक्फ को प्रॉपर्टी दान में देना चाहता है तो उसे 5 सालों तक इस्लाम की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बता दें ऐसा पहले कभी भी नहीं था। हम आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान कर सकता था, लेकिन वक्फ कानून जो 2025 है वो ये कहता है कि अगर आपको वक्फ को प्रॉपर्टी को दान करना है पहले तो आपको मुसलमान होना होगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपने धर्मांतरण किया, इस्लाम अपनाया और तुरंत प्रॉपर्टी को वक्फ में दान कर दिया। अगर आप इस्लाम अपनाते हैं तो आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग इस्लामिक यानी कि मुस्लिम होना जरूरी है। मतलब कि इस्लाम अपनाने के बाद भी 5 साल का इंतजार करना होगा अगर आप वक्फ में किसी प्रॉपर्टी को दान करना चाहते हैं। अब यहीं पर पेच फंस गया है। खेल समझिए थोड़ा सा जटिल है, अगर समझने की कोशिश की जाएगी तो समझ में आएगा कि कैसे मोदी सरकार अपने ही जवाबों में फंस गई है। एक तरफ कहते हैं कि वक्फ कानून सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, चलिए ठीक है हमने मान लिया। अगर ये सेक्युलर कॉन्सेप्ट है तो मुसलमानों को ही दान देने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है? कहना है तुषार मेहता का कि सभी धर्मों में संपत्ति का दान समान होता है। अब आप बताइए कि हिंदू धर्म हो या फिर कि कोई और धर्म हो, कहीं पर भी कोई दान किया जाता है तो दानकर्ता का कभी धर्म पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता है। लेकिन वक्फ कानून में ये लोग लेकर आए हैं कि अगर आप लोग को दान करना है तो आपको मुसलमान होना जरूरी है। अब यहीं पर कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि मैं सरकार को आखिर क्यों बताऊं कि मैं मुस्लिम हूं या फिर कि नहीं, और सरकार कैसे तय कर सकती है कि कोई मुस्लिम है या फिर कि नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो कपिल सिब्बल ने दलीलें दी हैं वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इन दलीलों के सामने ये वक्फ कानून एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पलटता हुआ नजर आ रहा है। प्रगति बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, जिस तरह से कपिल सिब्बल ने सवाल दागे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि तुषार मेहता भरे कोर्ट रूम में भाग खड़े हुए हैं और उसके जवाब उनके पास नहीं है। तो फिलहाल तो सुनवाई पूरी हो गई है, तो फैसले को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? फैसले की अगर बात की जाए प्रगति, लगातार सुनवाई पर सुनवाई हुई, 3 दिनों की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में किस तरीके से धुआंधार दलीलें दी गई आप जानती हैं, हमने अपने दर्शकों को लगातार अपडेट किया है। फिलहाल अब ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब क्या फैसला निकलकर सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसे सीजीआई गवाही ने तेवर दिखाए हैं और तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। आपको बता दें सीजीआई गवाही ने पहले ही कह दिया था कि अगर संसद के किसी कानून में इंटरफेयर करना है तो उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए। अब ये सारे के सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में निकलकर सामने आए हैं, कपिल सिब्बल ने दलीलें दी हैं और उसके बाद से मोदी सरकार फंस गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवाही ने कहा है कि अगर पुख्ता सबूत होंगे तो कैंसिल भी कर सकता है, अंतरिम रोक भी लगा सकता है और मोदी सरकार से सवाल भी कर सकता है। बिल्कुल, तो अब मामला पूरी तरह से फंस चुका है और कह सकते हैं कि जो 3 दिनों की सुनवाई चली तो अब फैसला सुरक्षित है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार क्या फैसला निकलकर सामने आता है। आपने भी इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी है। ऐसे में आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर और खासकर सीजीआई गवाही के इशारे पर? अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।